जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भक्ति एक और कारण से बढ़ती है हनुमान जी के प्रति। अगर हम भक्तों के अनुभव सुने, जिन लोगों ने भक्ति पथ पे कदम बढ़ाया है, जिनके जीवन में खुशहाली आई है, जिनका जीवन उन्नत हुआ है, उनके अनुभवों को, विचारों को सुनने के बाद ये भक्ति और प्रगाढ़ होती है। रोज़ लगभग 25-30 अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन समय अभाव के कारण उसकी चर्चा नहीं हो पाती। काफ़ी लोग लिख करके भेजते हैं कि भक्तों के भी अनुभव साझा किए जाएं। जिन भक्तों के जीवन में बदलाव आया है हनुमान जी की कृपा से, जो अभिभूत हैं, उनके बारे में भी बातचीत की जाए, क्योंकि इससे भक्ति भाव में बढ़ोतरी होती है, भक्ति भाव बढ़ता है। जिनके जीवन में घबराहट है, परेशानी है, जो हताशा के शिकार हो रहे हैं, उनको एक संबल मिलता है, एक भरोसा, एक विश्वास, एक आस बनती है कि उनके साथ भी अच्छा होगा। हनुमान जी ज़रूर सुनेंगे। तो ये भक्ति को एक प्रकार से संवर्धित और पुष्ट करने के लिए खाद का काम करता है, इसको पोषित करता है। इसलिए समय समय पे हम कुछ अनुभवों को भी साझा करेंगे जो भक्तों ने लिख करके भेजा है। एक बड़ा ही अद्भुत ये अनुभव है कि हनुमान चालीसा के पाठ से, और सिर्फ 11 दिनों का संकल्प लिया गया था इस पाठ में, और जीवन में खुशहाली आ गई। अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं। कुछ लोग लिख करके भेजते हैं, कुछ लोग काफ़ी विस्तृत लिख करके भेजते हैं कि उनके साथ क्या कुछ घटित हुआ। आज उसी की हम बात कर रहे हैं। दरअसल ये सोमेश गुप्ता जी का एक मेल हमें प्राप्त हुआ, जो कि राजस्थान उदयपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने बारे में लिख करके भेजा है कि किस प्रकार से उनके जीवन में बदलाव आया। एक समय ऐसा था कि जीवन में सब तबाह हो गया था, लेकिन आज वो खुशहाल हैं और सब कुछ पटरी पे है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। उन्होंने लिखा है कि मेरा जन्म एक खुशहाल और संपन्न परिवार में राजस्थान में हुआ। राजस्थान के उदयपुर का मैं रहने वाला हूँ। यहाँ मेरा कपड़े का व्यवसाय है, जो ये पुश्तैनी व्यवसाय है, काफ़ी सालों से इनके घर वाले करते आ रहे हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद घर वालों ने शहर के ही एक लड़की से धूमधाम से शादी करा दी, और उसके बाद मैं अपना व्यवसाय संभालने लगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक जैसे हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। शादी के 5-6 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद पत्नी से अनबन रहने लगी। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होने लगे। नतीजा ये हुआ कि पत्नी लड़ाई झगड़ा करके मायके चली गई और वहीं रहने लगी, और ये 2022 की बात है। बात इतनी बिगड़ गई कि हम सभी पर, यानी इनके माता पिता पर और इन पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करा दिया गया, और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज हो गया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनके घर वालों को भी गिरफ्तार कर लिया। 1-1.5 महीने तक जेल में रहना पड़ा। उसके बाद जब वहाँ से बेल पे सभी बाहर आए, तो उसके बाद सब कुछ लगभग तबाह हो गया था। जो व्यवसाय चल रहा था उसमें कमी आ गई थी, और रुपए पैसे की भी दिक्कत होने लगी थी, और ये इतने परेशान हो गए। इन्होंने लिखा है कि मैं इतना परेशान हो गया था कि जहाँ तहाँ यूं ही भटकता रहता था। ये लगता था कि जैसे पूरा जीवन तबाह हो गया है, अब ये जीवन सुधर नहीं सकता। तब तक हनुमान जी से जुड़े कुछ वीडियोस हमने देखा, हनुमान भक्ति देखा, और उससे मेरा भरोसा बढ़ा कि हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव हो जाता है। क्योंकि आप अक्सर ये कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से सब संभव है, तो एक आस बंधी कि हनुमान जी जब कृपा करेंगे तो सब संभव हो जाएगा। इसी बाबत मैं हर जगह गया। मैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए गया, सलासर धाम बालाजी के दर्शन के लिए गया। जहाँ कहीं भी मैं मंदिरों के बारे में भी जानकारी मिलती थी, वहाँ मैं गया और सभी से प्रार्थना की कि मेरे जीवन की कठिनाइयों को दूर किया जाए। एक बार की बात है कि मैं वहाँ मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए गया था। वहाँ पे एक साधु से मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि तुम 11 दिनों तक
हनुमान चालीसा का पाठ करो। प्रतिदिन 7 पाठ 11 दिनों तक करो, उसके बाद हनुमान जी ज़रूर कृपा करेंगे। घर आने के बाद मैंने संकल्प लेकर 11 दिनों तक प्रतिदिन 7 पाठ किया और जो स्थिति पत्नी के साथ तलाक तक पहुंच गई थी, उस स्थिति में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो गया। और मायके जाने के लगभग 1.5 साल के बाद पत्नी ने मुझे फ़ोन किया और उसके बाद धीरे धीरे सब सुलह होने लगा और ससुराल पक्ष के लोगों ने हम सभी से आकर माफ़ी मांगी और ये कहा कि उनसे गलती हो गई है और फिर केस को वापस ले लिया गया। इस दौरान मायके में ही पत्नी को एक बेटी हुई थी जो साल भर होने के बाद घर पे पहुंची, तो अति प्रसन्नता का अनुभव हुआ और ये सब हनुमान जी की कृपा से ही संभव हुआ। हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद ही सब कुछ सुगम होने लगा और ऐसा जो लग रहा था कि स्थिति में सुधार नहीं होगा, उस स्थिति में सुधार होने लगा और आज हम खुशहाली के साथ जीवन जी रहे हैं। जो हमारा कपड़े का व्यवसाय है, उसके बाद हम पुनः उस व्यवसाय पे जाने लगे, व्यवसाय को संभालने लगे और सब कुछ अब ठीक होने लगा है। ये सब मैं हनुमान जी की कृपा मानता हूँ। ये लिख करके इन्होंने भेजा है सुमेश गुप्ता जी ने, जो कि राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले हैं। तो सिर्फ 11 दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ इन्होंने किया है, प्रतिदिन 7 पाठ। संख्या की बात दरअसल नहीं है, ये तो हम एक अनुष्ठान लेते हैं पूजा का कि हम इतने दिनों तक पाठ करेंगे। जिस क्षण हमारी पुकार हनुमान जी तक पहुंच जाती है, उसी क्षण वो कृपा कर देते हैं। भक्तों के तो हाथ में सिर्फ उनको पुकारना ही रह जाता है, पुकार और प्रतीक्षा। बहुत से लोगों से बातचीत होती है, उनका धैर्य टूट रहा होता है, तो हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति प्रार्थना करता है, पूजा पाठ करता है। उसके बाद एक स्थिति आती है कि व्यक्ति सिर्फ पुकारता है, पूजा पाठ भी छूट जाता है, उस मनोदशा में सिर्फ पुकारता है। पुकारते पुकारते भी जब थक जाता है तो फिर एकमात्र संबल उसका रहता है प्रतीक्षा, सिर्फ इंतज़ार, इंतज़ार। और इन तीनों का संबल जो थामे रहता है, निश्चित तौर पे विश्वास कीजिए हनुमान जी की कृपा उस पर हो ही जाती है। हनुमान जी तो परम दयालु हैं, चाहे तो क्षण भर में कृपा कर दें। क्षण भर में व्यक्ति 11 दिनों का अनुष्ठान लेता है, कई बार तो 2 दिन 3 दिन बीतते बीतते ही काम बन जाता है। तो हनुमान जी तो परम दयालु हैं, वो भाव के भूखे हैं। वो जब देख लेते हैं कि भक्त सब ओर से हार गया है, थक गया है, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ उन्हीं का रास्ता बचा है, कृपा उसी क्षण हो जाती है। ऐसे अनगिनत अनुभव हमें प्राप्त होते हैं और समय समय पे हम इन अनुभवों को भी आपसे साझा करेंगे। आपके भी कुछ इस तरह के अनुभव हैं तो आप हमें मेल कीजिएगा। जो मेल आईडी है हनुमान भक्ति का, उस पर आप मेल करें और उसमें से कुछ जो मेल हैं जो आपके द्वारा भेजे जाएंगे अनुभव, उसको हम साझा करेंगे और इससे निश्चित तौर पे सभी भक्तों का कल्याण होगा और सब पे पवन पुत्र हनुमान जी, परम दयालु हनुमान जी ज़रूर कृपा करेंगे। जय सिया राम।